देखिए मैथ में हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा था क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना और इसमें टाइप सेकेंड में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योगफल। देखिए हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम के हम पढ़ रहे हैं टाइप सेकेंड और ये हमारा क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योगफल ज्ञात करना। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो हमें फार्मूलास की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले हम उस फार्मूला को देखते हैं, फिर उस पर हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल में हम उन प्रश्नों को लेते हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए इसमें जो हमें सबसे पहले फार्मूला की जरूरत पड़ती है, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्न ये कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे करके अगर प्लस एक्स के स्क्वायर तक जाता है तो फिर इसका जब योगफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं। देखिए इसमें हमें जरूरत पड़ेगी अंतिम पद की, यानी कि अंतिम पद हमारा x है। देखिए इसका योगफल जो होगा हमारा वो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स 2x प्लस 1 अपॉन 6, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। ये हमारा पहला था। दूसरा फार्मूला इसमें हमें जरूरत पड़ेगी, देखिएगा अगर 1 का क्यूब निकालना है प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे करके प्लस एक्स के क्यूब तक का योगफल अगर हमको ज्ञात करना है तो इसके लिए जो फार्मूला की हमें जरूरत पड़ेगी वो ये है कि x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसके बाद जो हमारा तीसरे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, अगर प्रश्न आपका कह रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ऐसे करके प्लस एक्स का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो आपको अगर इसका योगफल ज्ञात करना है तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए इसके लिए आपको करना ये होगा कि x इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 अपान कर देंगे 6 से। ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा आप देखिएगा, अगर प्रश्न आपका कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ऐसे करके आपका कह रहा है प्लस एक्स का स्क्वायर, तो फिर आप इसका योगफल ज्ञात कीजिए तो आपका फार्मूला क्या होगा। देखिए तो आपका फार्मूला वही ऊपर वाला होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 6। ये 4 फार्मूला है। देखिए क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल, क्रमागत संख्याओं के घनों का योगफल, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल हमारा लेना प्रारंभ करते हैं टाइप फर्स्ट से और इसमें एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि 1 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके ये गया आपका 10 का स्क्वायर। तो आप इसका योगफल ज्ञात कीजिए। इसका योगफल ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, देखिएगा फार्मूला पे हम x के जगह पर हमारा दे दिया है 10, तो x के जगह पर हम रखते हैं 10 और ये हमारा फार्मूला। फार्मूला फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 6 और इसमें 10 का वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया हमारा 10 गुणे 10 प्लस 1 यानी कि 11 गुणे 2x प्लस 1 यानी कि 2 दाम 20 धन 1 21 अपन 6 करते हैं। 6 को हम 2 गुणे 3 कर देते हैं क्योंकि इससे विभाजित करने में आसानी होगी। देखिए 2 से 5 गया और 3 से 7 गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया, देखिएगा 7 पचे 35 35 इंटू 11 और ये हो गया 5, ये हो गया 8 और 3 यानी कि 385। तो अब इस पर हम एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं जो विगत वर्ष की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न ये था कि 9, देखिए प्रश्न ये था 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 ऐसे करके 100 का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना था। आप देख पा रहे हैं कि ये कहाँ से दे रहा है आपको, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे करके प्लस 6 का स्क्वायर करके प्लस 10 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना था। तो आपने 10 तक का योगफल निकाल लिया 385। मान लीजिए कि अगर यह इधर 1 का स्क्वायर होता प्लस 2 का स्क्वायर होता और प्लस 3 का स्क्वायर होता, तो 10 तक का योगफल जो आप निकालते, इस फार्मूले पर अगर आप इसका योगफल निकालते तो आपका होता 385। समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर ये 3 से 10 तक के स्क्वायर का योगफल ज्ञात करना है और आप 1 से 10 तक का स्क्वायर का योगफल निकाल चुके 385, तो आपको करना क्या है कि 3 से आपको ये निकालना है 3 से। देखिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये हमें माइनस करना होगा। तो ये देखिए 2 दूना 4 और प्लस 1 यानी कि 5। 5 हमने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ रखा है, तो इसमें से हम करेंगे 5 माइनस और हमारा हो जाएगा 380। तो 380 इसमें हमारा सही जवाब था। देखिए इस पर हमारा अगला प्रश्न कुछ इस पर ही रिलेटेड था। उस प्रश्न को हम देखते हैं, वो प्रश्न कौन सा था। देखिए प्रश्न हमारा था कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ऐसे करके ये दिया था 21 का स्क्वायर का आपको निकालना था योगफल। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप समझ लो कि आप यहाँ पे ऐड कर लो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे क्रमशः आपको 21 तक का योगफल निकालना है। तो फिर आपको 21 तक के स्क्वायर का योगफल ज्ञात करने के लिए आप इस फार्मूला पे रखेंगे और आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा 21। तो आप इस फार्मूला को पहले मैं फिर से लिख देता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपन 6। देखिए वैल्यू रखते हैं 21 गुणे 22 और गुणे 43 यानी कि 43। फिर हम 2 गुणे 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से आपका 22 गया 11 और 3 से 21 गया 7, यानी कि ये हो गया आपका 77 इंटू 43, जो कि हमारा बराबर किसके होगा, 33। तो ये हो गया आपका 3311। और आपको पता है कि 1 से 10 तक का योगफल, यानी कि जो हमने यहाँ पे फालतू में 1 से 10 तक के स्क्वायर का योगफल जोड़ा है, इसको हमको माइनस करना होगा। यानी कि 1 से 10 तक का जो योगफल हमारा 385, तो 385 हम इसमें से माइनस कर देंगे। 11 में से 5 गया 6 और 10 में से 8 गया 2, 12 में से 3 गया 9 और 2 2926, यानी कि यही जो हमारा 2926 है, ये इसका आंसर था। ये हमारा विगत वर्ष की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। देखिए इसके बाद हम अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला फार्मूला हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न ये था, विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। प्रश्न ये था कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, ऐसे करके प्लस 10 का क्यूब का योगफल आपको ज्ञात करना था। इसका आपको ज्ञात करना था क्या, योगफल। और इस पर ही रिलेटेड कई प्रश्न पूछे गए थे, जैसे हमने इस पर कई सारे प्रश्न देख लिए। देखिए इसका योगफल ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला को दे रखा है कि x इंटू एक्स प्लस 1/2 का कर देंगे होल क्यूब। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 10, क्योंकि x का वैल्यू हमारा 10 है, तो 10 गुणे 11/2 का हम कर देंगे होल स्क्वायर। देखिए 2 से 10 गया हमारा 5 और ये हमारा हो गया 55। 55 का हम कर देंगे होल स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 25 और 6 50 30, 3025। यानी कि 1 से 10 तक के क्यूब का जो योगफल होगा वो हमारा 3025 होगा। तो ये जो है हमारा विगत वर्ष की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। इस पर आधारित एक और प्रश्न देख लीजिए कि दिया था कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करके 10 का क्यूब बराबर 3025 है। तो दिया था कि 4 प्लस 32 प्लस 108 करके 4000 का योगफल ज्ञात करना था आपको। देखिएगा इसमें करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है कि इसमें से आप देख पा रहे हैं 4, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से जब आप 4 कॉमन लेते हैं तो ये होता है आपका 1 प्लस 8 प्लस 27, ऐसे करके आपका जाएगा 1000। देखिए अब फिर क्या करना है आपको
कि इसमें 4 को 4 ही रहने देंगे, इसमें कर देंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ये जाएगा आपका 10 का क्यूब। अब जब आपको देखिए 4 को ऐसे ही रहने देंगे और 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब का आपने जब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 10 का क्यूब आपने योगफल निकाला 3025, तो यहाँ पर हम भर देंगे 3025 यानी कि 4 गुणे 3025 और आपका जो आंसर आएगा वो हो गया आपका आंसर। देखिए 4 25 20, 4 दूना 8 2 10 और 4 3 12 121 00, ये हो गया आपका आंसर। तो ये भी हमारे विगत वर्ष की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। एक प्रश्न ऐसा भी था इसमें, देखिए प्रश्न ऐसा था कि 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब करके 10 के क्यूब का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले ये जान जाओ कि आपको जब 1 से 10 तक का योगफल आपको पता है 3025, यानी कि मैं फिर से अगर यहाँ पे निकाल दूं तो पहले आप x का वैल्यू आपका यहाँ पे 10 है, तो 10 गुणे 11 बटा 2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये 2 से 5 गया 10 और ये हो गया 55 का स्क्वायर और आपका आ गया 3025। देखिए 3025 जो है हमारा, आप ध्यान दीजिएगा कि ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो ये जो हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ रखे हैं ये हम फालतू का जोड़ रखे हैं। योगफल तो हमें सिर्फ इतना ही का निकालना है, तो ये हमको करना होगा माइनस। तो 1 से 4 तक के क्यूब का जो हमारा योगफल होगा उसको हम 3025 में से माइनस कर देंगे। तो 4 तक के क्यूब का योगफल हम कैसे निकालेंगे, 4 गुणे करेंगे 5, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। देखिए x हमारा 4 है, तो 4 गुणे 5 बटा 2 का कर देंगे स्क्वायर, 2 दूना 4 5 दूना 10 और 10 दाम में हो गया 100, इसमें से कर देंगे हम 100 माइनस, तो ये हो गया 2925। ऐसे भी आप जोड़ दो, 4 चौका 16 चौको 64, 3 तिरिकी 9 तिरिकी 27, 2 दूना 4 दूना 8 और 1 8 7 15 और 5 20 का 0, 6 2 8 2 10 100। तो ऐसे भी आपका योगफल 100 आ रहा है। तो ये भी प्रश्न हमारे विगत वर्ष की परीक्षा में पूछा गया था, इसका जवाब है हमारा 2925। आगे देखते हैं। देखिए एक प्रश्न ऐसा भी था कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब करके 10 के क्यूब का अगर योगफल 3025 है, तो योगफल आपको निकालना था 2 का क्यूब। देखिए योगफल आपको निकालना था 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब करके 20 का क्यूब का आपको योगफल ज्ञात करना था। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं था, देखिएगा अगर इसमें से हम 2 पर क्यूब को कॉमन ले लें, देखिए 2 पर क्यूब को कॉमन ले ले तो यहाँ पर हमारा जाएगा 1 प्लस 2 पर क्यूब प्लस 3 पर क्यूब, ऐसे करके आपका आएगा 10 पर क्यूब और ये हमारा क्यूब। तो देखिए 2 पर क्यूब यानी कि 8 और 1 से 10 तक के क्यूब का योगफल हमें दिया था प्रश्न में कि 3025 है, तो हम इसको 3025 कर लेते हैं। अब हमारा आंसर आ गया, आंसर कितना हो गया हमारा 8 5 40, 8 दूना 16 4 20 और 8 तिरिकी 24, 24,200, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये प्रश्न भी हमारे विगत वर्ष की परीक्षा में पूछा गया था। आगे देखते हैं। देखिए हम अगला फार्मूला हम देखते हैं ये, और हमने प्रश्न लिया है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करके आपको योगफल ज्ञात करना है 20 तक के स्क्वायर का। तो इसके योगफल के लिए हमने क्या फार्मूला रखा था कि x, फार्मूला हमारा था x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और बटा हमने किया था 6 से। तो देखिए इसमें x का जो वैल्यू है हमारा वो 20 है, तो हम करेंगे 20 गुणे 21 और गुणे 22 और बटा 2 गुणे 3 कर देंगे, क्योंकि विभाजन में आसानी होगी। देखिए 2 दहा में 20 और 3 सते 21, यानी कि ये हो गया 10 सते 70 और गुणे 22, 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी 1540। तो ये 1540 हो गया हमारा आंसर। तो ये इस पर हमारा प्रश्न था, इस पर कोई प्रश्न विगत वर्ष की परीक्षा में पूछा नहीं गया है, तो हमने ये एग्जाम्पल से प्रश्न लिया था। अब हम देखते हैं इस पर चौथे नंबर के फार्मूले पे हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रश्न था हमारा कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके x का स्क्वायर जो है हमारा वो अगर x
इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/6 है, तो प्रश्न ये कह दिया था कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके 19 का स्क्वायर ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा ये जो फार्मूला दिया ये आपको भरमाने के लिए दिया था। अगर आप इसको इस पे वैल्यू पुट करने लगेंगे तो आपका जवाब नहीं आएगा। वैल्यू आपको पुट करना था इस पर, क्योंकि देखिए ये क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है और ये क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल वाला प्रश्न है। तो इसके लिए जो आपका फार्मूला था वो क्या था कि x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2/6 था। तो इस पर हमारा x का वैल्यू जो है 19 है, तो हम 19 को रखते हैं तो देखिएगा 19 गुणे 20 गुणे 21 बटा और 2 गुणे करते हैं 3। देखिए 2 से 20 गया हमारा 10 और 3 से 21 गया हमारा 7, यानी कि 70 गुणे 19। तो ये हमारा हो गया 1330 इसका जवाब। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारा क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योगफल ज्ञात करना था। इसमें हमने उन प्रश्नों को भी ऐड कर लिया जो विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए थे। ये कुल 8 प्रश्न ऐसे थे जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके थे और इसको हमने समझने के लिए उन्हीं प्रश्नों को एग्जाम्पल के रूप में लिया था। तो इस तरह से हमारा जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में आए हुए इस टॉपिक से जो प्रश्न है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया और इन चार फार्मूलाज का हम कैसे यूज करते हैं उसको भी हमने सीख लिया। अगर आपने क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए और इस वीडियो को देखें। नंबर सिस्टम का ये हमारा दूसरा टाइप था। कल हमारा तीसरा टाइप जो होगा हमारा वो भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।